नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि नकली नोटों के यहां पर तस्कर को गिरफ्तार करने को लेकर चलाई जा रही मुहिम के तहत अमायन पुलिस और साथ ही साइबर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यह बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। और बताया जा रहा है कि मुखबिर से जो सूचना मिली थी कि उसी के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये जो तस्कर हैं, लाखों रुपए की नकली नोटों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। अमायन पुलिस को मुखबिर के जरिए गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। मडैन नाका तिराहा पर कुछ लोग नकली नोट जो हैं खपाने की योजना बना रही हैं और तभी अमायन पुलिस और साथ ही बताया जा रहा है कि साइबर पुलिस अलर्ट होकर मुखबिर के बताए गए स्थान पर गिरिराज ढाबा के पीछे छिप गए थे। और तभी देखा कि यहाँ पर 3 व्यक्ति आकर नोट निकालकर गिन रहे हैं और तभी यहाँ पर मुखबिर की सूचना के अनुसार तीनों लोगों को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। 2-2 हजार रुपए की नोटों की गड्डियों को यहाँ पर चेक किया गया तो नोटों में यहाँ पर लग रहे रंग का भी तार कलर नहीं बदल रहा था, जिससे यहाँ पर स्पष्ट हो गया था कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर नकली नोट हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और चलिए बात करेंगे अब सागर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सागर जिले के रहली में यहाँ पर वार्ड क्रमांक 9 निवासी दंपति ने आत्मनिर्भरता की एक मिसाल को पेश किया है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस दंपति ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद मेहनत की और अपना मकान बना लिया। इसमें यहाँ पर किसी भी मजदूर या फिर मिस्त्री का सहारा नहीं लिया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर 5 कमरे दंपति महेश कुमार पांडे और साथी रश्मि पांडे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था, राशि मिली है। और वे इस राशि से यहाँ पर एक बड़ा मकान बनाना चाहते थे। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने खुद को यहाँ पर जो है मजदूरी कर आवास बनाने का फैसला किया, ताकि मजदूर के यहाँ पर पैसे को बचाया जा सके। और खास बात यह है कि यहाँ पर इनका जो पुराना मकान था उसमें से यहाँ पर उपयोगी सामान इन्होंने नवीन आवास में यहाँ पर उपयोग किया, और जिससे कि यहाँ पर कम लागत में अच्छा मकान बन सके। महेश कुमार पांडे रहली के यहाँ पर एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर पांडे ने बताया कि उनको घर नहीं मंदिर बनाना था, इसलिए उन्होंने खुद इस पूरे काम को अंजाम दिया। मकान जो था वो पुराना मकान था, पिताजी के हाथ का, जो लगभग अब से 50 वर्ष पहले बनाया गया था। मैंने पुराने मकान की तोड़फोड़ अपने स्वयं अपने हाथों से की।
पिताजी के हाथ का जो भी मटेरियल उसमें था उसी मटेरियल को व्यवस्थित निकाल के और मैंने अपना निर्माण कार्य किया। भैया भार्गव जी की कृपा से, प्रधानमंत्री मोदी जी की आवास योजना से मुझे लाभ मिला, मेरा भी नाम आया। मैंने स्वयं अपना निर्माण कार्य अपने हाथों से, जिसमें थोड़ा सा सहयोग मेरी श्रीमती जी का रहा। देखो क्या है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके द्वारा नगर पालिका रहली के अंतर्गत लगभग 4,500 आवास स्वीकृत हुए हैं। अब उसमें एक तो क्या है कि जैसे भी 2.5 लाख रुपए आते हैं तो लोगों को खुद उसमें मजदूरी करना चाहिए, ताकि जो पैसा खर्च हो रहा है अन्य मजदूरों को देने के लिए, तो वो उस पैसे से और भी आगे का निर्माण कार्य संभव हो पाता है, जैसे कि एन पांडे जी ने किया है ये। और चलिए बात करेंगे अब विदिशा की। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुखिया और साथ ही जहाँ पूरा देश जल दिवस मना रहा है, तो वहीं पर विदिशा जिला का यहाँ पर बताया जा रहा है मुरझरी गांव आज भी यहाँ पर पेयजल के लिए तरस रहा है। जिला मुख्यालय से यहाँ पर कुछ ही दूरी पर स्थित यहाँ पर इस गांव में 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर जंगल से पीने का पानी लाना पड़ता है और पानी पेयजल की यहाँ पर योजनाओं का भी हवाला देकर नेता और साथ ही अधिकारी भी आते हैं और वापस चले जाते हैं। पानी भरने के लिए यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर महिलाओं के साथ सुरक्षा में चलते हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि गांव के पुरुष असामाजिक तत्व के यहाँ पर साथ साथ जंगली जानवरों का भी जो है उन्हें डर बना रहता है। मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित यहाँ पर ग्राम मुरझरी में यहाँ पर पेयजल के लिए यहाँ के रहवासियों को रोजाना खतरा मोल लेना पड़ रहा है। एक और जो है पूरा देश जो है जल दिवस मना रहा है, लेकिन इस गांव में यहाँ पर लोगों को रोजाना पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गांव में पेयजल की कोई जो है पुख्ता व्यवस्था न होने के कारण गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में यहाँ पर जाकर झीरी से पानी लाना पड़ता है। पानी की समस्या जे का लेट से आती हैं, तो जो लोग आ रहे हैं, हम लोग आते हैं, इनकी सुरक्षा का लाते हैं। अधिकारी लोग आते हैं, जो कहते हैं हाँ जाओ योजना है, जे हो वो है ना। अभी तक 50 साल है कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही यहाँ। पानी की परेशानी है, जंगल में आते हैं 2-3 किलोमीटर आते हैं, 2-3 नदियाँ नाक के आते हैंगे, मोड़ा मोड़ इनको छोड़कर आते हैं। जंगल में डर भी लगता है, इसलिए हम पानी का जानवर फिर रहे इधर। हाँ, और बैसाख के दिनों में, गर्मियों के दिनों में भड़ियों का डर भी लगता है। बहुत परेशानी है हमें पानी की। गिर पड़ते रात में आते पानी का, जे पानी नहीं मिले हमें बिल्कुल भी। खोज पानी जोर का भरते हैं पानी नहीं मिलने से परेशानी क्या आती है? अरे बहुत ही परेशानी, हाँ बीमार हो जाते हैं की परेशानी। यहाँ पे कोई अधिकारी आया? अरे सब आते हैं, वो देख दाख कर चले जाते हैं। शिकायत करी आपने सचिव से? अरे सबसे कह देते कि नल लगवे लगवाते ही नहीं है। इसमें भारी दिक्कत है पानी की। यह 1.5 या 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं, रात बरात भी आते हैं, जानवरों का भी खतरा बना रहता है यहाँ। तो 2-4 लोग यहाँ उनके साथ में आना पड़ता है और सब आदिवासी लोग हैं, सब बहुत पानी की किल्लत है। कोई अधिकारी, कोई फैसिलिटी नहीं है सरकार से। यहाँ डॉक्टर भी दूर से आते हैं, स्कूल वगैरह भी ऐसे ही लगते हैं सब। कोई प्रशासन से कोई मदद नहीं है इस गांव के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बलराम मेहता हमारे संवाददाता विदिशा से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। बलराम, पानी की समस्या लगातार देखी जा रही है, पेयजल की जो पानी की समस्या है वो दूर कैसे हो, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या है सर, पानी की समस्या विदिशा जिले के अंदर ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ आज ही पानी की इतनी समस्या है। यहाँ से लोग दूर दूर से पानी भर भर के लाते पीने को, और जहाँ एक तरफ प्रदेश की सरकार
जल धन योजना चला रही है और कुछ ग्रामीण जो पिछड़े वर्ग के इस योजना से वंचित है। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर बलराम कि आखिरकार जिस तरीके से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है उसको दूर कैसे किया जाएगा? सरकार यहाँ पर जो है कई योजनाएं चला रही है, फिर उसका फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतें होती है उनके सरपंच द्वारा इस योजना लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। तो इसकी मुख्य वजह क्या मानी जाए? प्रशासनिक अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं या फिर कोई और मुख्य वजह है? नहीं, इसका मुख्य वजह यही है, प्रशासन अधिकारी सिर्फ कागज पूर्ति में दर्शा दिया जाता है कि जलधन योजना का कार्य पूर्ण हुआ, मगर उन तक जो योजना पहुंचना चाहिए ग्रामीणों के पास वो योजनाएं उनके पास नहीं पहुंच रही। आज आपको बताना चाहता हूँ विदिशा जिले में कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जहाँ जो आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, जो मतलब एक कुआं खोदकर उसमें से अपने परिवार के लिए पानी का इंतजाम करते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका बलराम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और से बात करेंगे अब छिंदवाड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर मोहखेड़ विकास खंड के यहाँ पर झेरिया गांव के रहने वाले शिक्षक और साथ ही समाज सेवी दीपक पवार की तरफ से आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की यहाँ पर विभिन्न समस्याओं की चिंता करते रहते हैं। उन्होंने यहाँ पर 2019 में गूगल पर के जो है माध्यम से यहाँ पर मुंबई की ग्रीन सोल फाउंडेशन और साथ ही एडिडास कंपनी से यहाँ पर संपर्क साधा था और उनका सपना जो है साकार हुआ। आज आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार स्कूलों में इस संस्था के माध्यम से आधा सैकड़े से भी यहाँ पर अधिक स्कूल में यहाँ पर बच्चों को बैग, चप्पल और चटाई का वितरण कर चुके हैं और लगातार वो जिले में यहाँ पर वितरण की तैयारी भी कर रहे हैं। बिछुआ विकास खंड के गुलसी स्कूल में यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रीन सोल के यहाँ पर सदस्यों के यहाँ पर मुख्य अतिथि में यहाँ पर फाउंडेशन बच्चों को यहाँ पर स्कूल बैग, चप्पल, चटाई आदि सामग्री का वितरण कर बच्चों को यहाँ पर स्वच्छता का भी संदेश दिया। आप बता दें कि यहाँ पर जो है मुख्य अतिथियों ने यहाँ पर बच्चों को संबोधित करते हुए जो है उन्हें स्वच्छता का संदेश दिया है। सर लोग से मेरी बात हुई थी, मैंने गूगल से नंबर लिया था और सर से बात किया था। सर ने बहुत बढ़िया रिप्लाई किए और उसके बाद में नवाचार के तहत ये उपहार योजना अपने यहाँ चली रही थी, तो सर से कांटेक्ट किया, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। सर ने पहले 5000 जोड़ी हमको दिए, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ट्राइबल क्षेत्रों में हमने बांटे स्कूल जा जाकर, और अभी 13000 जोड़ी चप्पलें, मेट, मास्क और बैग बहुत अच्छी क्वालिटी के हमको मिले, जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और आज सर दोनों सर आए हैं बांटने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमको सर लोग आए। और चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्था जो है अल्मोड़ा के तत्वाधान में यहाँ पर हवाल बाग में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में प्रदेश के यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के 7 जनपद से आए यहाँ पर प्रगतिशील कृषकों की तरफ से यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। मेले में विभिन्न कृषि विशेषज्ञों की तरफ से जो है किसानों को कृषि और साथ ही कृषि वैज्ञानिक तकनीक और कृषि क्षेत्र में यहाँ पर किए गए नए विकसित बीजों और कृषि यंत्रों आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है। और आपको बता दें स्टॉलों के यहाँ पर माध्यम से उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। मेले में विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों की तरफ से कृषि क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में अपने अनुभव भी साझा किए हैं। पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से जनपद के किसानों के लिए किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अन्य जनपदों के भी जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने क्षेत्रों में कृषि और उद्यानिकी में अच्छा कार्य किया है और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ सफलता की कहानियाँ उन्होंने स्थापित की हैं, उनको यहाँ अपने अनुभव शेयर करने के लिए बुलाया गया है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के जो प्रयास है वो जनपद के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कृषि की जो नवीन तकनीकें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने में काफ़ी कारगर होगी। और जब बात करेंगे लक्सर की, आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलोर के बसपा विधायक सरबत करीम के यहाँ पर विजय जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का एक उन पर आरोप लग रहा है, जिसका हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यहां पर सचिन दाबकी और साथ ही अरुण की यहां पर अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लक्सर बालावाली तिराहे पर बसपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर उन पर जो है प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका है। सचिन दाबकी का कहना है कि यहां पर जिस तरह से बसपा विधायक के यहां पर कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ये एबीवीपी बर्दाश्त तो नहीं करेगा। विधायक को यहां पर वीडियो जारी कर माफी मांगनी चाहिए। मांग पूरी ना हुई तो पूरे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर सभी छात्र सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को भी गिराने की कोशिश करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और मैं विधायक अंसारी को यह कहना चाहता हूं कि विधायक जी, अगर हम बनाना जानते हैं तो हम उखाड़ना भी जानते हैं। और मैं मंगलौर की जनता को मुझे शर्म आ रही है मंगलौर की जनता पर कि उन्होंने एक ऐसे नीच व्यक्ति को विधायक बनाया है, एक ऐसे जलील व्यक्ति को विधायक चुनकर भेजा है जिस पर अपनी मातृभाषा में भी शपथ नहीं पड़ी जाती। वो क्या खाक विकास करेगा मंगलौर की जनता का। आपको तो ज्ञात ही है कि अभी उनके एक जनसभा में उनके एक कार्यकर्ता ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और विधायक जी ने उसका विरोध नहीं किया, उसके लिए उन्होंने अपनी माफीनामा जारी नहीं किया। हमारा सरकार से निवेदन है कि जो उनका एक कार्यकर्ता उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और विधायक जी को अपना वीडियो जारी करके माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अगर उन्होंने ये दोनों काम नहीं कराए तो एबीवीपी आंदोलन करने पे उतारू होगा और इसके लिए जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी सर। और हरिद्वार के धनौरी क्षेत्र के यहाँ पर शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला के यहाँ पर तोल केंद्र पर लगभग 1 महीने से यहाँ पर गन्ने का तोल न होने के चलते सैकड़ों किसान तोल केंद्र के सामने धरने पर बैठ गए हैं, जिससे यहाँ पर तेलीवाला से भी यहाँ पर निकलने वाला रोड जो है अवरुद्ध हो गया है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर 28 फरवरी से अब तक गन्ने का तोल नहीं हो पाया है, जिसके चलते यहाँ पर किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब तक गन्ने का तोल नहीं होगा तब तक वो ऐसे यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे किसान सुधीर सैनी, पंकज सैनी, रईस अहमद, सेवाराम भर्ती ने यहाँ पर बताया कि तेलीवाला के यहाँ पर तोल सेंटर पर तोल समय से नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसानों का गन्ना या तो खेतों में पड़ा हुआ सूख रहा है या फिर मजबूरन किसानों को अपना गन्ना आधे रेट पर कोल्हू में यहाँ पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। महीने में एक बार यहाँ पर तोल होता है, जबकि हर सप्ताह तोल होना चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर तोल बाबू गन्ना किसानों की पर्ची भी समय पर किसानों को नहीं दे रहा है। मेरा नाम पंकज सैनी है। आज शिवदासपुर तेलीवाला पे जो डोईवाला मिल है उसका कांटा है तेलीवाले में, और जी पिछले महीने की 28 फरवरी को तोल हुआ था। आज 26 मार्च है, 1 महीने से तोल नहीं हुआ। किसान परेशान। ये देखिए मेरे गन्ने की हालत, ये देखिए इसमें रस भी सूख चुका है। देखिए क्या है, ये देखिए 1 महीना पूरा हो गया है। आज किसानों ने धरना दिया है कांटे पर, और मिल से हम ये आग्रह करते हैं हम किसानों का गन्ना जल्द से जल्द ले। किसान बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। सभी गांव वाले यहीं पे मौजूद हैं और सरकार से भी निवेदन है मिल को प्रबंधक से बात करके जल्द से जल्द किसानों का गन्ना उठा। हमारे संवाददाता रामपाल सैनी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामपाल, करीब 1 महीने से किसानों के गन्ने का तोल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है, क्या है पूरा मामला? हेलो रामपाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सुन पा रहा हूँ। रामपाल, पिछले 1 महीने से गन्ने का तोल नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते किसानों में नाराजगी है, क्या है पूरा मामला? जी मैं बताना चाहूँगा, किसानों का जो मामला है, ये जो यहाँ पर तोल बाबू है तो उसकी लापरवाही सामने आ रही है। तोल बाबू का कहना है कि भाई अभी हमारे पास इसके साधन नहीं है, इसलिए हमने ये गन्ना देना अभी तुलाई बंद कर रखी है। इसलिए आज किसानों ने इसको लेकर किसानों का ये भी आरोप है कि हमारा जो गन्ना है वो 1 महीने के बाद तुलाई हो रही है, इससे हमारे गन्ना सूख गया है, हमें काफी नुकसान हो रहा है इसमें। ऐसे भी किसान और क्या कुछ कह रहे हैं, अगर गन्ना तोल केंद्र पर इस तरह की लापरवाही आगे भी देखने को मिलेगी तो किसानों का अगला कदम क्या होगा? किसानों का अगला कदम तो ये होगा कि अगर यहाँ पर हमारी नहीं सुनी गई तो हम जन आला अधिकारी तक भी
पहुंचेंगे इसको लेकर उसकी समस्या को। रामपाल, तो किसान क्या चाहते हैं कि जो तोल केंद्र है वो महीने में कितनी बार खोला जाए ताकि जो किसानों का गन्ना है वो वक्त पर जो है तोल केंद्र पर पहुंचाया जाए? मैं बताना चाहूंगा, किसानों का तो ये कहना है कि हम जो है जैसे हमारा गन्ना छुलाई होता है, हम उसको तैयार करते हैं तो उसके 1-2 दिन के बीच ही हमारा गन्ना मतलब तोल केंद्र पहुंच जाना चाहिए और उसको हमें उचित दाम भी मिल जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका रामपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।